हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे। इसमें क्लास 10th की मैथ में हम लोग जो आपका चौथा चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण पे हमने बेसिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फार्मूलाज बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति। जो द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, दोनों मूल होंगे तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, कैसे हम फाइंड करेंगे शॉर्ट में, उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं द्विघातीय समीकरण जो आपका होता है स्टैंडर्ड रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघातीय समीकरण का। ठीक, इसमें जो d होता है, अभी इसको बता रहे हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये d बराबर b² 4ac है, इसको हम बोलते हैं विविधकर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आप समझ रहे हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c जो होता है इस टाइप का जो होता है इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण बोलते हैं, जहाँ पे a b से रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और x वेरिएबल होता है। ठीक, तो जो इसमें d की वैल्यू होती है, d बराबर क्या होता है, जो बीच वाला है यानी b² माइनस 4a इंटू c, इसको हम विविधकर बोलते हैं, विविधकर। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये d की जो वैल्यू होती है इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी भाई, आप यहाँ भेज दें कोएफिशिएंट ही तो है कुछ इसके। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, जो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी कंडीशन है, तीन कंडीशन बनती है मूलों की प्रकृति निकालने की। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर d जो d है, ये d ये है ना, अगर d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आपके दो भिन्न मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, दो भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक, प्राप्त होंगे, और वो मूल होंगे क्या, ठीक है, तो उसको अगर निकालना चाहते हैं मूल क्या आएंगे, डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे। तो आप जानते हैं मूल को निकालना होता है या समीकरण को हल करना। ठीक है, तो एक मूल आएगा माइनस b प्लस ये जो यहाँ पे है b² माइनस 4ac का अंडर रूट में अपान 2। एक मूल आपका ये आएगा, और दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर पहला प्लस है दूसरा माइनस हो जाएगा, माइनस b ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, और b² माइनस 4ac, ठीक है, अपान 2। तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपके दो मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैंने कहा दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, और जो मूल होगा वो क्या होगा, माइनस b प्लस रूट b² मतलब वर्गमूल का सिंबल b² माइनस 4ac अपान 2a होगा। ठीक, और दूसरा मूल क्या आएगा, माइनस b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि d बराबर 0 आ जाए, जो आपने ये d है डिस्क्रिमिनेंट है 0 आ जाए, तो दोनों मूल बराबर आते हैं। तो दोनों दो मूल होंगे, दोनों मूल, ठीक, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर आएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, और वो बराबर जो होंगे वो होंगे क्या, ठीक है, तो ये देखिए b² माइनस, जब 0 का मतलब ये 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, माइनस b अपान 2a माइनस b अपान 2a, दोनों ही मूल यही होंगे, माइनस b अपान 2a कामा माइनस b अपान 2a, दोनों वही आएंगे मूल। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो चुका है दोनों में, तो यहाँ जो एक में जोड़ रहे हैं, इसे घटा रहे हैं, बटे 2a कर रहे हैं। ठीक, और तीसरी कंडीशन भी एक और होती है कि जब d की वैल्यू लेस देन 0, जब d की वैल्यू 0 से कम हो तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नंबर का आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, तो वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो जो अगर आप d इज लेस देन 0 तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, दो भिन्न वास्तविक में लिख दीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, बट
एक वर्ड ले लीजिए, लिख लीजिए वास्तविक। वास्तविक का मतलब इमेजिनरी नहीं, ठीक है। वास्तविक दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य दे रहा है, ठीक है। दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। यहाँ वास्तविक मैं लिख दे रहा हूं एक वर्ड। वास्तविक मतलब कि वो मूल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। वास्तविक संख्या आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्या क्या होती है, मतलब सभी संख्या जितनी अब तक आपने पढ़ा है इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर को या समिश्र संख्या को छोड़कर जितने नंबर आपने पढ़ा है सभी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, है ना, बाकी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, फिर आपने पढ़ा इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक जिसे बोलते हैं, फिर परमेय और अपरमेय। तो उतनी सी जितनी संख्याएं सबको मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक। दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे लिख दीजिएगा, वास्तविक होंगे। और तीसरा अगर ये है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इमेजिनरी होगा या सभी संख्या के रूप में होंगे, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, या कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, या कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वर्ड लिख दीजिए, ऐसे मैं लिख दूं। तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है छोटा सा, x - 2 और x + 1 कर दें, ठीक है। चलिए ये करते हैं, कुछ भी बनाते हैं अपने से करते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे लिखेंगे x² - x ये इक्वेशन है मान लीजिए, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आप सॉल्व करने जानते हैं क्या आएगा, इसकी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो बताऊँ कैसे करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप निकालने को बताया हुआ है, क्या कहते हैं, दो का ऐसे में बताया ना आपको, दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, देखिए x² - x - 2 = 0। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो का फैक्टर ऐसे करिए, ठीक है, तो कि यहाँ पे घटा करके एक आ जाए। तो क्या कैसे करते हैं, x² करते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। x² - तो 2 एक कम 2 कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 - 2 आगे x लगा है = 0, ठीक, मैंने बताया। तो क्या कर दिया, x यहाँ से अच्छा x² - 2x और ये +x - 2 = 0, ठीक। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो x - 2 हो जाएगा, और -1 कॉमन ले लें, x कॉमन ले प्लस x - 2 = 0, अर्थात x - 2 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में = 0, अर्थात x की जो दो मूल आया, एक तो आया 2 और एक आया x = -1, यही तो है दो मूल, ठीक। ये दोनों मूल होते हैं अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। x² - x - 2 है तो इसके दो मूल, मतलब ये 2 रखने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 - 4, ठीक है, और 4 से -0 हो गया। -1 रखें, देखिए -1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, +1 आएगा, और ये +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर ये तो समझ आ गया आपको। अब मान लीजिए इस तरीके से कोई इक्वेशन, यही इक्वेशन को मैं इससे सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है इक्वेशन, क्या है, देखिए x² - x - 2 = 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका है। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि आप मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है, मतलब मूल निकालना भी है और मतलब, ठीक है। तो इसको अगर करना है हम देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप d निकाल लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड रूप से कंपैरिजन कर लीजिए, ax² + bx +
c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड रूप है, से तुलना कर लीजिए, से तुलना कर लीजिए, तुलना करने कर लीजिए। तो तुलना करेंगे, देखिए a के आगे गुणांक क्या है 1 है, यानी a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा b का गुणांक कितना है, b लिख दीजिए, bx यहाँ -1 है तो b बराबर कितना है -1, ठीक। तो c इक्वल टू कितना है, देखिए c यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो यहाँ a b c मिल गया, ठीक। मैंने क्या बताया है, d डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो d इक्वल टू निकालिए, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, ये होता है, ठीक है। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा चलिए ये कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट तो b की वैल्यू कितनी है -1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 लगा रहने दीजिए, a की वैल्यू कितनी है गुणे 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है कितना आएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये माइनस है, 4 दूनी 8 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 9 आया, कितना आ गया 9 आ गया। मतलब d बराबर b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू मतलब रखा आपने, आ गया d की वैल्यू कितनी 9, ठीक है। तो आप बताइए, अब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो दो भिन्न मूल होंगे। अब डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, मूल क्या होंगे डायरेक्ट, आपको ये मालूम है, तो डायरेक्ट मूल क्या आएगा -b प्लस ये रूट में होता है, मतलब ये d, ये तो d ही है ना, इसे d ही तो बोलते हैं, ये चीज क्या है d है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मूल क्या आएगा, मूल क्या आएंगे, तो मूल अगर लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, मूल लग रहा है तो गया है, चलिए, तो मूल लिखना चाहते हैं तो मूल क्या होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, पहला मूल, ठीक है, दो मूल होंगे, तो मैं पहला मूल लिख रहा हूँ, पहला मूल क्या होगा माइनस, देखिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ -b, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d लिख सकते हैं, देखिए इसी को तो हमने d माना है, देखिए इसको मैंने d माना है ना, तो रूट d कर दिया अपॉन -2a, ठीक है। पहला मूल लिख दे रहा हूँ, पहला निकाल लिखने का, ठीक है, पहला मूल निकालना चाहता हूँ -b प्लस रूट a, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक, प्लस रूट ये कितना है d की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, 9 अपॉन -2 लगाइए, a की वैल्यू कितनी है गुणे 1, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से 1 मिल जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल आएगा 3 बटे -2, ठीक, ये 4 बटे -2 अर्थात माइनस एक मूल आ गया -2, देखिए यहाँ भी देखिए माइनस, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा मूल देखिए, अभी देख लेते हैं कि गड़बड़ी हुई है क्या, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा मूल ठीक है, दूसरा मूल क्या आएगा -b माइनस लग जाएगा रूट d अपॉन, अच्छा माइनस मैं लगा था क्या, वही कर माइनस कहाँ लगा दिया, तो वही मैं कह रहा हूँ माइनस से यहाँ चाहिए 2, ठीक है, ठीक है 2a होता है, तो यहाँ पे हो गया बटे 2a, ठीक है। तो -b, तो यही चीज सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, -1 माइनस √9 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 -3 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा माइनस, ऊपर बचेगा -2 अपॉन 2 बराबर -1, देखिए -1 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं, बराबर लगा हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया है, आप क्या देगा, कोई क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसकी रूट्स की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति, ठीक है, कैसी प्रकृति है मूल, हाँ। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, आप निकाल दिया। तो पहला मूल क्या होता है -b प्लस ये चीज देखिए
बी स्क्वायर स्क्वायर AC को रूट में लिखा है, जो डी है इसको डी मैंने बनाया तो रूट डी लिख सकते हैं, रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया। इससे हमने कैलकुलेट किया 2 आ गया इससे। तो देखिए दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा, कह देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो अब मूलों की प्रकृति तो आप कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर स्क्वायर AC आ गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे अब यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, चूंकि इसके बाद लिखिएगा जहाँ पे आपने ये निकाला ये लिख दीजिएगा, मतलब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अर्थात दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और मूल, पहला मूल क्या होगा, पहला मूल ये होगा और दूसरा मूल ये। ठीक, ये चीज लिखिएगा। ठीक है, सुनना है, इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया एक छोटा सा, चलिए क्वेश्चन मैं आपका और लिख दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन करके फिर चलिए मैं डाल रहा हूँ इसको, समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, चलिए समझ में आ गया होगा, आंसर आपका ये 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए, का कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और ठीक है, फिर मूलों की प्रकृति आती है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्युत्तर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करिए। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रूप से तुलना। इसे नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, या आगे लिख दीजिएगा इसी चीज को। ठीक है, करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -4, b क्या है, कितना लिखा है, x का गुणांक कितना है, -4 है, -4 हो गया। ठीक, c का गुणांक 3 हो गया। व्युत्तर निकालना है, व्युत्तर क्या होता है, व्युत्तर। ठीक, तो व्युत्तर आप जानते हैं d होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू रख दीजिए, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a इंटू c। ठीक, कितना आ जाएगा, 16 माइनस, ठीक 16, ठीक है, और 4 दूना 8 3 24 आ गया। ठीक है, तो कितना है, माइनस में आ गया। अब तीन ही कंडीशन आपने पढ़ा था, पहली कंडीशन पढ़ी थी कौन सी, d इज ग्रेटर देन 0, तो डिफरेंट मूल होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। दूसरा आपने पढ़ा कि d बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो मूल होंगे बराबर आ जाएंगे, मतलब अगर x1 मूल है तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x1 और मान लीजिए मूल है तो x1 और कुछ वैल्यू आएगी और x2 और दो वैल्यू आएगी, d। और तीसरा कंडीशन क्या था, अगर d जो है 0 से कम आ जाए तो मूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मूल प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी आ गई, निगेटिव आ गई, क्योंकि d इज लेस देन 0, अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः समीकरण जो भी लिखा है, समीकरण ये है, समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समझना क्या, कोई मुश्किल नहीं होगा। एक क्वेश्चन फटाफट और लिख दे रहा हूँ इसी टाइप का, ठीक है। समझना गया। तो यहाँ इसी में क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। द्विघातीय समीकरण विकल्प ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आप क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें इसी बात दीजिए और प्रकृति ज्ञात कर लीजिए। प्रकृति ज्ञात हो जाएगी, इससे मूल्य के वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और उन्हें ज्ञात कीजिए और उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज लिखे जैसे मैं बताया, सब डाल देना है, ठीक। ये समझ आएगी आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट। तो अब लिख दीजिए क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। कर लीजिए आप। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b इक्वल टू कितना -2, c इक्वल टू कितना 1/3, ठीक है। तो d निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। d बराबर निकालिए, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 अर्थात, और यहाँ पे 4 है, 4 - 4 अर्थात 0। तो 0 आ जाने पे क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। अतः मूल यहाँ लिखिए, चूंकि d इक्वल टू 0, अतः दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। बराबर और वास्तविक लीजिए, और वास्तविक होंगे, ठीक है। तो मूल आएगा क्या, लिखा है ना, और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल आपने पढ़ा है क्या होता है इस कंडीशन में, जब ये d बराबर 0 होता है तो आपने क्या पढ़ा है, देखिए इस वाले में आपने पढ़ा था, देखिए पहला इसमें पढ़ा था, माइनस पढ़ा था, ठीक है, -b प्लस √d/2a पढ़ा था। और दूसरा जो मूल था आपका पढ़ा था -b, यहाँ माइनस कर देते हैं √d/2a, ठीक है। d की वैल्यू b²/4ac, चाहे आप ये लिख दीजिए या डायरेक्ट d लिख दीजिए, ठीक है। और अगर ये बराबर है तो d 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या -b/2a रिपीट हो जाएगा वो चीज, भाई d की वैल्यू 0 हो गई, तो घटाएं जोड़े कोई मतलब ही नहीं। तो दोनों मूल बराबर होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, लिख दीजिए। माइनस मूल क्या होते हैं, -b/2a, ठीक, ये होते हैं -b/2a होता है, तो माइनस लगा दीजिए। अच्छा b की वैल्यू कितनी, -2 इंटू a कितना 3, तो ये 2 से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/3, तो यानी 1/3 और 1/3, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा 1/3 और 1/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, इसको मूलों की प्रकृति निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, और चलिए एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है यहाँ पे, इसको देखिएगा। तो आप मूलों की प्रकृति वाला को समझ में आ गया, उस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। एक तो गुणनखंड वाला मेथड मैंने बताया ही है, उससे आप कर लीजिए, और व्युत्क्रम से आप सॉल्व करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगेगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क हो गया, ठीक है, वृत्ताकार लग रहा है,
चलिए वृत्त मान लीजिए, वृत्त नहीं दिख रहा था, ठीक है। क्या कहना, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा तो बाउंड्री, ठीक है, पार्क है, परिसीमा के की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? क्या कह रहा है कि 13 मीटर व्यास, तो व्यास कितना है 13, ठीक है, व्यास दिया है, व्यास इक्वल टू 13, मतलब अगर रेडियस निकालें, त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या हो जाएगी 13/2, ठीक है, 13 मीटर हो जाएगा, वो मीटर लिख दीजिएगा, चलिए ठीक है, मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक। क्या कह रहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है, कहीं पे भी खंभा ऐसा लगाना है कि इस पार्क के एक व्यास मतलब व्यास क्या होता है, जो सेंटर से जाता है ना, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, यहाँ से मान लीजिए ऐसे, ठीक है, एक व्यास है जो सेंटर से जाता है उसके, ठीक है, तो कोई सेंटर मान लीजिए वो है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास, ये व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, तो दोनों बने फाटक, मान लीजिए यहाँ पे एक फाटक ए है और एक फाटक मान लीजिए यहाँ पे बी है, ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ ए और बी पे फाटक है कोई, ठीक, पर बने फाटकों ए और बी खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर, तो खंबा इसके परिसीमा कहीं पे भी लगाना है, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं पे लगा सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया खंबा, मान लीजिए मैंने खंबा यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। फिर से देखिए क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पढ़े तो समझना है क्वेश्चन, 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर कहीं खंबा लगाना है कि एक बिंदु पर खंबा इस प्रकार गाड़ना है, कहीं भी खंबा लगाना है, इस प्रकार से लगाना है, मान लीजिए खंबा लगाना है सी पे, मान लीजिए, ठीक है, सी पे लगाना है, इस प्रकार से गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास हो गया के अंत बिंदु और बने फाटक ए और बी, तो मान लीजिए फाटक ए और बी खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर, अर्थात यहाँ से ये दूरी मान लीजिए और ये दूरी का अंतर कितना होना चाहिए, 7, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अब ए बी या इसमें कोई भी मान लीजिए, ठीक है, अंतर दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थात हल यहाँ से कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो इनका अंतर होगा BC माइनस AC या AC माइनस BC, कोई एक में से, तो मान लीजिए BC में मान लिया, BC पढ़ा है, तो BC माइनस AC बराबर क्या है, कह रहा है अंतर कितना होना चाहिए, 7, ये चीज, ठीक है, BC माइनस AC का अंतर, खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा लगेगा? तो कह रहा है कि यदि दोनों फाटक यानी यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, वो गाड़ना है खंभा, ये आपको प्राप्त करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, पढ़वा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। देखिए 13 मीटर व्यास हो गया वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक खंभा लगाना है, इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए और बी फाटक हो गए, बने फाटकों ए और बी खंभे की दूरियों का अंतर, खंभा यहाँ गाड़ा तो दूरियों का अंतर मतलब BBC AC, तो इन दोनों का अंतर चाहिए बड़ा होगा कोई एक, ठीक है, अंतर 7 मीटर हो, ठीक है, या तो ये होगा या तो फिर क्या होगा, या दोनों लिख देना कंडीशन, या होगा AC में से घट जाएगा, जो बड़ा होगा वही घट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या ऐसा करना संभव है? ठीक है, ये
ऐसा है। यदि है तो दोनों फाटकों की दूरी बताइए, अगर है तो आपको BC और AC निकालना है। समझ में आ रहा? तो मैं लिख दे रहा हूँ, सीधे से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्वेश्चन ये है, आप लिखिए A और B, जो लिखा है जैसे ऐसे, A और B क्या है? अंत बिंदु पर फाटक है। A और B, ठीक है, A और B पर फाटक है, फाटक है। वृत्त के अंत बिंदु लिख दीजिए, व्यास के अंत बिंदु पे लिखा गया, व्यास के दोनों अंत बिंदु। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया A और B पर फाटक है, A और B पे फाटक है। ये कहाँ पे है? क्वेश्चन खुद ही दिया हुआ है कि व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक A और B है। ठीक है, A और B व्यास के उसके हैं फाटक। ठीक है, और माना वृत्त की परिधि, वृत्त के परिसीमा पे है ना, वृत्त के परिसीमा पर बिंदु, ये बिंदु C है ना, तो C पर खंभा गाड़ना है। माना वृत्त के परिसीमा पर बिंदु C पर खंभा गाड़ना, ठीक है, C पे खंभा गाड़ना, ठीक है, इसको डाल देना, खंभा गाड़ना, ठीक है। अच्छा, और ये A और B पर फाटक है, मतलब ये व्यास के उस पे, ठीक। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? अब उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्या कह रखा है? बने फाटक A और B पर खंभे के दूरी के अंदर 7 मीटर। तो प्रश्नानुसार, अच्छा एक चीज और मान लेते हैं, कोई एक दूरी इसमें से x मान लेते हैं, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये BC बराबर है x मान लेता हूँ, ये BC को मैं x मान लेता हूँ, माना BC बराबर x, ये x दूरी मान लिया मैंने, ठीक है। तो BC x अगर मैंने मान लिया है तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, माना BC बराबर x, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या दिया रखा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए इस पार्क के व्यास के दोनों सिरों के अंत बिंदु पर बने फाटक A और B पे खंभों के दूरियों का अंतर 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, मतलब ये जो खंभा गाड़ रहे हैं तो इनका अंतर 7 मीटर है। तो प्रश्नानुसार BC दिख रहा है, BC माइनस AC बराबर 7, ठीक है, या दोनों कंडीशन हो सकती है, AC माइनस BC इक्वल टू 7, तो ये होगा बड़ा, जो बड़ा होगा वही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपने BC बराबर x मान लिया है तो हमारी ये सही समीकरण मानना है, इसको नहीं मानना है, ठीक है, कोई एक मानेंगे, ठीक है। मैंने कहा दोनों किसी में जो बड़ा होगा वही होगा, ठीक है, तो मैंने ये वाला मान लिया। तो अब तो AC बराबर निकालेंगे तो AC इधर चला जाएगा, तो क्या है, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं आप तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस 7 हो जाएगा। दोनों से ही आपका क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है। तो मैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, तो वही सेकंड है, कोई एक में आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, मतलब एक वैल्यू रखेंगे दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण BC का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी एक में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए। समीकरण 2 में BC बराबर x रखने पर, समीकरण 2 में BC बराबर x रखेंगे तो यहाँ पे AC बराबर क्या आ जाएगा? देखिए AC बराबर आ जाएगा BC प्लस 7, तो BC आपने x माना है, x प्लस 7, देखिए ये 7 है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 7 हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया AC कितना मिल गया, x प्लस 7, ये मिल गया कितना, x। और आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, जानते हैं, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है, अर्थात C बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब जानते हैं कि अर्धवृत्त व्यास मिला दीजिए, उसके किसी भी बिंदु पे आप दोनों मिलाएंगे,
इसको अगर यहाँ माने तो सी, तब भी इसको मिला तभी 90 अंश बनता है। अब जानते हैं चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, अर्थात कोण सी बराबर 90 अंश। ठीक, 90 अंश हो गया, अर्थात ए सी बी क्या समकोण त्रिभुज हो गया। तो ट्रायंगल ए सी बी में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं? अच्छा, ए बी बराबर कितना दिया है? 13, व्यास लिखा है ना, व्यास है, ठीक है। ए बी बराबर, ठीक है, तो क्या है? ए बी बराबर कितना है? 13 दिया हुआ है कि व्यास ए बी बराबर 13 मीटर, मेरे रट में लिख दे रहा हूँ, व्यास है, इसलिए ये पूरा ये हो गया। अच्छा, BC आपने माना है x, BC बराबर x माना है, और AC बराबर x प्लस 7 आ गया, ठीक है। AC बराबर x प्लस 7, ठीक। तो ट्रायंगल ACB में समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का और लंब का, ठीक है। मतलब AB स्क्वायर, यहाँ पे इसको पहले लिख दीजिए, बाद में लिखिएगा। ट्रायंगल ACB में समकोण त्रिभुज लिखते जा सकता है, चलिए ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। AB आपका है 13 का स्क्वायर बराबर AC कितना है आपने? AC x प्लस 7 है, और BC कितना है? x है, ठीक है। हल कर लीजिए, 13 3 169, ठीक, बराबर, और इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 7 2 14 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक, यानी 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 14x, ठीक, 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक। यही तो इधर 0 बचा तो कर दिए, ठीक है। अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 14x, अच्छा घटाइए तो 9 में से 9 गया, माइनस में आएगा 0 आ जाएगा, और 6 से तो 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 60 का फैक्टर करिए, जिसे मैंने बताया था, 60 का फैक्टर ऐसा करिए कि घटाने पे कितना चाहिए? 7, ठीक है। 15 चौक 15 से नहीं जाएगा, कौन 60 को तोड़िए, ठीक है। 15 चौक 60 नहीं, 15 में से 4 गया, नहीं आएगा, ठीक है। और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 हाँ 12 5 आ रहा है, देखिए 12 पंचे 60 होता है, 12 से 5 गया 7 आ रहा है, ठीक है। ये फैक्टर होगा इसका x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, क्या जाएगा? प्लस, इसको ऐसे तोड़ के मैं ऐसे लिखिए, 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 12 बचा, यहाँ से माइनस 5 लिया, x प्लस 12 बचा इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या हो गया? यानी एक तो आया x प्लस 12 एक ब्रैकेट में आया, और एक ब्रैकेट में क्या आया? x माइनस 5 इक्वल टू 0, अर्थात यदि x ये 0 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है, ठीक है। अर्थात x प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी? -12, ये हो नहीं सकती, अर्थात ये होगी, ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो दूरी, क्योंकि ये दूरी है, आपने x माना है तो ये दूरी मानी है ना, तो दूरी ये निगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव होगी, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ लिख दीजिए x डज नॉट इक्वल टू -12, अर्थात इसलिए
अतः x बराबर 5 मीटर। तो ये आ गया। ठीक, अब उसने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, यदि क्या दोनों फाटकों की क्या ऐसा करना संभव है? हाँ संभव है। तो कैसे कैसे संभव करेंगे? वही चाहे तो डी व्युत्क्रम से निकाल सकते हैं, डी बराबर निकाल लीजिए व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए इसको हम डाल दें। यहाँ इसके बाद वाला स्टेप ने यहाँ लिखा है ना, तो इसके बाद एक चीज यहाँ पे आप कर दीजिए, जो उसने कहा है क्या ऐसा करना संभव है। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल व्युत्क्रम से निकाल लीजिए डी से। ठीक है, इसके बाद का सिस्टम है ना, बेटा। ठीक है, सब लिख दिया मैंने ना, एसी कितना हमारा बीसी। मैं कह रहा था कि जो मैंने इसको सॉल्व किया ना, यहीं पे एक चीज और आपको लिख देना चाहिए था। मैंने हल करके निकाल दिया है। फिर आप तो डी बराबर, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आई थी आपकी x² प्लस 7x माइनस 60 0 आया था। ठीक है, तो आप क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करिए, से तुलना करने पर तो आपने a बराबर निकाल दिया कितना 1, b बराबर हो गया यहाँ पे 7 और c इक्वल टू हो गया माइनस 60। ठीक है, तो d निकाल लीजिए, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हो गई 49, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c माइनस 60। ठीक है, ये हो गया था 49 और ये 6 चौका 24 प्लस 240, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव से मतलब था, यहाँ 9 आ गया और 4 4 8 289। ठीक है, ये डी बराबर है ना। तो चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, अतः जब d की वैल्यू 0 होगी तो अगर d की वैल्यू 0 है तो ऐसा करना संभव है। मतलब क्या, दूरियों के अंदर 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब मूल सॉल्व करने में इसके मूल आएंगे तभी तो सॉल्व हो रहा है। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मूल नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, वास्तविक नहीं आता, इमेजिनरी आता। ठीक है, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 अतः ऐसा करना संभव है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूरियों का अंतर 7 है, अतः खंभा C पर इस प्रकार, जो क्वेश्चन पूछा वो ये लिख रहा हूं, इस प्रकार से गाड़ना संभव है कि उनका कि फाटक A मतलब फाटक और खंभे की दूरी का अंतर 7 हो। संभव है कि फाटकों A और B और खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो ये इसका आंसर हुआ। इतना लिखने के बाद आप यहाँ सॉल्व करेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। फिर तो आप x बराबर क्या माने थे, BC को, यानी x बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसने पूछा तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पे होगी। ठीक है, तो B से 5 दूरी पे और A से कितना हो जाएगा, AC 7 5 12। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। जब आपने सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे, तो जो उसने पूछा है या यहाँ तक आपने कर लिए थे, 1 और 5 आ गया। और आप ये भी अपने निकाल लिया, चूंकि d बराबर 0 है, इसके बाद भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि d 0। अतः इस प्रकार गाड़ना संभव है कि फाटकों A और B से खंभों की दूरी का अंतर 7 मीटर। जो पहला यहाँ आंसर पूछा था, ये आंसर ये हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। ठीक, रेड से लिख दे रहा हूँ, आपका एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या पूछा है उसने, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां। ठीक, तो B से, तो फाटक B से दूरी खंभे की फाटक
खंबे की फाटक बी से दूरी, बी से दूरी, तो बी से दूरी आपने माना क्या निकाला है, एक्स, एक्स निकाला, बी सी बराबर एक्स है, ये निकाला है, तो बी सी बराबर दूरी 5, 5 कितना मीटर आया है, मीटर, ठीक। और खंबे, खंबे की किससे, ए फाटक से, खंबे, खंबे की फाटक ए से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, क्या है, x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं AC बराबर, ठीक, क्या है, x प्लस 7, तो अर्थात x की वैल्यू है 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा था, बड़ा क्या था, थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन अच्छा था लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा दे रहा हूं आपको, क्या कहता है कि 13 सेंटीमीटर का व्यास वाला है वृत्ताकार पार्क का, ठीक है। इसके परिसीमा पे कहीं पे एक खंभा गाड़ना है, ठीक है, हमको नहीं मालूम कहाँ है, इसी पे गाड़ दिया मैंने। एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों बिंदुओं पर फाटक ए और बी है, खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, जहाँ पे गाड़ना है तो इसके दूरियों का अंतर 7 हो, तो अर्थात BC माइनस AC बराबर 7 में लिख दिया, ठीक है। तो आपने इसको x मान लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निकाला, आगे मैंने सॉल्व किया था, क्या AC बराबर हो जाएगा x प्लस 7, ठीक। समकोण अब जानते हैं कि समकोण बनता है अर्धवृत्त में, ठीक है, समकोण बनता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका बराबर इसका स्क्वायर, तो ये मैंने सॉल्व किया, तो AB स्क्वायर मतलब, ठीक है, AB स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर x प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करने पे आपका ये इक्वेशन बन गया है, ऐसी इक्वेशन बन गया है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। जिसके बाद है, इसके बाद मैंने कहा क्या इसको करने की जांच रहेगा, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन पूछा है ना, क्या पूछा है, क्या ऐसा करना संभव है जो खंभा परिसीमा पर लगाना संभव है, तो मैंने देखा इसकी तुलना मैंने कर दिया इससे, करने पे तो क्या हुआ, D बराबर आ गया, बीच का आंसर ऐसे होता है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अतः खंभा C पर या वृत्त के परिसीमा पर लगाना संभव है, ठीक है, जिससे इसका अंतर 7 सेंटीमीटर हो। तो पहले वाला का आंसर यहाँ पे हो गया, पूछा था। तो दूसरा पूछ रहा है कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पे होगी, तो मैंने यहाँ देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये चीज, यहाँ से इसकी वैल्यू आई एक बराबर कितनी 5 आई, तो यहाँ से जो दूरी हो गई 5, अच्छा ये दूरी कितनी होगी, AC प्लस x है, AC बराबर x प्लस 7 है, तो 7 जोड़ देंगे उसमें 12 आ जाएगा, तो जो खंबे की जो दूरी है B फाटक से कितनी दूरी पे 5, ठीक है, और इधर से 7। अगर आप जो है मैंने कहा दूसरा पहला 2 क्वेश्चन मैंने बनाया था, किसी एक मतलब अपनी के बोला था, तो मैंने कहा अगर आपने इसको x माना हो, यहाँ x माना है, अगर इसको x माने होते तो यहाँ पे जुड़ जाता, आंसर दोनों से आता भाई ये 5 आया है, ये 7 आया है, ठीक, अरे 12 आया है, तो इधर 12 आता है, ये 7 आता, ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आया था। ये क्वेश्चन अच्छा था, टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में आना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रह देता है, अब इसके बाद जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है उसको हम लोग कराएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल पे क्लास 9th और 11th की क्लासेस चल रही हैं और 12th की क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी आप लोग बता दीजिएगा अपने दोस्तों से, भाई बहन से, रिलेटिव से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।